बोलिए। हाँ, समस्या क्या थी, किसका फोन आया और क्या हुआ? मैं एक हम ज्यादातर फोन जो कॉलिंग मेरे पास आ रही है वो इस बात को लेके आ रही है कि सर ये हमारे कॉन्टैक्ट से फोन कर रहे हैं एजेंट वगैरह, और जो हमारे कॉन्टैक्ट पे हमारे रिश्तेदार मित्र साथी हैं जो सेव है हमारे नंबर, उन पे मेरे बारे में एक गलत संदेश दे रहे हैं और उन लोगों को मेरे लोन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, मेरे लोन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और वो तो कर ही रहे हैं, उनके साथ उन लोगों से अभद्रता कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सर उन्होंने लोन में आपको गारंटर बनाया हुआ है, अगर वो पैसा नहीं देगा तो हम आपसे वसूल करेंगे। तो इसके लिए जो हमने एक ड्राफ्टिंग की हुई है जोशी सर के मार्गदर्शन में कि वो आपको अपने कंपनी के, अपने वित्तीय संस्थान के कस्टमर केयर पे ईमेल भी करना है और शिकायत भी दर्ज कराना है, कॉल करके शिकायत भी दर्ज कराना है, और साथ ही निकटतम साइबर थाने में भी एप्लीकेशन खुद देने भी जाना है और उनको बाय ईमेल भी करना है साइबर थाने की ईमेल आईडी पे, और www.cybercrime.gov.in पर भी रिकॉर्डिंग के साथ मेल करना है और कंप्लेंट दर्ज कराना है। www.cybercrime.gov.in मोबाइल पे नहीं चलता है, उसके लिए पीसी या लैपटॉप पर ही कंप्लेंट फाइल हो सकती है। इसमें एक प्रिकॉशन मैं आप लोगों को ये जरूर देता हूं कि कॉल तो कॉन्टेक्ट पे आपके जाएंगी ही जाएंगी, उससे पहले आप लोग एक काम करें, अपने शहर के जो भी उच्च अधिकारी हैं उन सबके फोन नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें, उनके पद और पोस्ट से ना सेव करके चाचा जी, फूफा जी, मामा जी, ताऊ जी इत्यादि नामों से उनके नंबर सेव कर लें। जब आप लोन ले रहे होते हैं तभी, या आपको लगता है कि आपका फोन हैक होने वाला है तब, सीधा सा सारे पुलिस उच्च अधिकारियों के नंबर अपने मोबाइल फोन में सेव करें और किसी का भी पोस्ट और नाम नहीं लिखेंगे उन उच्च अधिकारी का, उनको रिलेशन में लगाएंगे, जैसे मामा जी, फूफा जी, जियो नंबर जैसे नॉर्मली हम सेव करते हैं, जिससे रिकवरी एजेंट को ये कतई अंदेशा ना हो कि ये उस शहर के वरिष्ठ फलाना अधिकारी का नंबर है या उसका अधिकारी का नंबर है या उसका अधिकारी का नंबर है। अभी मैंने लास्ट वीक ये ट्रिक अपनाई थी और बरेली के कई उच्च अधिकारियों को इस प्रकार की कॉल गई, और जब कॉल गई उन्होंने दुर्व्यवहार रिकवरी एजेंटों ने किया तो रिकवरी एजेंटों को वहां पर बुलवा लिया गया उन उच्च अधिकारियों द्वारा। समझ रहे ना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ। जोशी जी का इसमें बिल्कुल समर्थन नहीं है और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने उनसे इस विषय में कोई बात भी नहीं कर पाया, कि मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे सामने आकर आपको इतना बड़ा संदेश दे रहा हूँ कि अपने अपने शहर के फोन नंबर, उच्च अधिकारियों के फोन नंबर सर्च करें गूगल पे, अपने मोबाइल में चाचा जी, फूफा जी, मामा जी, ताऊ जी, नानी जी, नाना जी जो भी हो दबा के सेव करें, जिससे उनको भनक ना लगे। और अपने मोबाइल में आज ही, चाहे लोन लेने वाले हो, लोन की लेने की सोच रहे हो या लोन ले भी चुके हो, कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक होगी और उन पे कॉल जाएगी तो सीधा वो उच्च अधिकारियों को कॉल करेंगे और जैसे ही उनसे अभद्रता करेंगे सीधा सीधा उनको उठवा लिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा रामबाण बता रहा हूँ, एक अचूक उपाय बता रहा हूँ जिसपे मैंने काम किया और 100% सफलता हमारे हाथ में आई, और जिन जिनके साथ अभद्रता हुई थी उनको भी बुलवाया गया। तो उनका तो कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि हमने तो रिकवरी एजेंट को नहीं कहा था भैया तुम उच्च अधिकारी के साथ गाली गलौज करो। तो हमारे को 100% रिजल्ट इसके आए और आखिर में रिकवरी एजेंट ने बोला मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मैं आपके रेफरेंस से कॉल नहीं करूंगा। तो हर आदमी अपने मोबाइल में कम से कम 30 से 35 नंबर अपने शहर के सारे थानों के एसएचओ, प्रभारी निरीक्षक, उच्च अधिकारियों के नंबर सेव कर लें, अपना कोई रिलेशन जोड़ के उनसे, और याद भी रखें कि हमने इस नंबर को इस नाम से सेव किया हुआ है, जो आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद एक बेटर रिजल्ट देगा और एक आपकी एक रणनीति भी प्रदर्शित करेगा इस प्रकार को। तो जो लोग मेरे से मुखातिब हैं वो ओके करके लिख दें इस पे कि उनको मेरी बात समझ आई या नहीं आई। और मैं जोशी जी सर से क्षमा चाहता हूँ कि मैंने उनसे इस बात में डिस्कस नहीं किया था। ये कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, और आशु जी अग्रवाल, मैंने कहा ना, मैं यूं ही हीरे की खोज न करता हूं, जौहरी तो हूं मैं, हीरे की परख रखता हूं। और
एक बात है, गलत करना, गलत कहाँ है इससे? अगर आप अपने एरिया के पुलिस उच्चाधिकारियों के, अपने एरिया के 10, 15, 20 थानों के पुलिस थाने अधिकारियों के नंबर यदि आप अंकल, और बाद में आपको थोड़ा सा अपने दिमाग के लिए, जैसे मान लीजिए कोई पुलिस स्टेशन है, भोपालपुरा पुलिस स्टेशन, अंकल पीछे लिख दीजिए बीपी, शॉर्ट नेम। अगर आपने कनॉट पैलेस पुलिस स्टेशन का नंबर सेव किया, मामा जी सीपी, ताकि ये पीछे आपका सिंबल हो जाएगा कि ये किसका नंबर है। और 25-30 नंबर आपने सेव कर लिए और उन्होंने उनको फोन कर लिए रेफरेंस पे, और वो कहते हैं कि ये रिकवरी एजेंट बदसलूकी करने में आगे पीछे तो होते नहीं है, कहीं ना कहीं अपनी औकात दिखाएंगे, औकात दिखाएंगे तो उनकी औकात ये कवर कर लेंगे। बहुत अच्छा आइडिया, बहुत प्यारा। और आशु जी की बात किस किस को समझ में आ गई वो हाँ लिखे, नहीं समझ में आई तो वो नो लिखे। और दूसरी बात, ये नंबर कहां से मिलेंगे, ये बात भी सुन लीजिए आप। आपको तनाव लेना ही नहीं है, आप अपने वेबसाइट पे जाइए, और मान लीजिए आप राजस्थान पुलिस से, उदयपुर पुलिस है, आप उनकी वेबसाइट पे चले जाइए, पूरी की पूरी पीडीएफ डाउनलोड होती है मोबाइल नंबर की, तनाव लेना ही नहीं आपको, नंबर सारे आपको मिल जाएंगे। अरे वाह आशु जी, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई आपके लिए, सब सर कुछ समझ में आ गया। सर मैंने ये बरेली में प्रयोग करा, चालू को उठवा लिया गया। और दूसरी बात, अगर आप किसी का नंबर सेव करते हो, आपका कोई गुनाह है ही नहीं, आपका तो कोई अपराध नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति में हम हर व्यक्ति से रिश्ता मैनेज करते हैं। हम थोड़े कह रहे हैं कि वो मेरे रियल अंकल है, मेरे रियल मामा है, हमारा तो हर व्यक्ति अंकल है। और आजकल तो रिवाज है अंकल कहने का, कौन सी बड़ी बात है। बहुत बढ़िया आशु जी, नंबर 1, बहुत बढ़िया, यस सुपर आइडिया, हाँ यस सुपर आशु जी, मुझे तो आ गई। हाँ जी सर, यस एक्सीलेंट आइडिया। और आपकी ये आइडिया बहुत काम करेगी, बहुत काम करेगी, बहुत काम करेगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये ब्रह्मास्त्रों की खोज में आप लगे हुए ही हो। जी जी। और इससे ना सर एक मैसेज ये मिलेगा कि ये कॉन्टेक्ट से फोन करते वो डरेंगे, पता नहीं कौन हमारा बाप बैठा होगा पर और उठवा ले हमें। नहीं तो इनका क्या होगा मालूम है, खाएंगे उनसे। एक एजेंसी में एक व्यक्ति को उठाया और पट्टे पड़े तो जिंदगी में दूसरे सारे भूल जाएंगे, क्योंकि इनके पट्टे कौन से होते हैं आपने देखे? वो तगड़े पट्टे होते हैं। हाँ, वो निशान नहीं छोड़ते, दर्द छोड़ते। कहां से डाउनलोड करें नंबर? आप अपने स्टेट की पुलिस की वेबसाइट खोल दीजिए, वहां पीडीएफ कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे आप। और फिर अगर कोई रिकवरी एजेंट फोन करता है ना आपको, उस समय कि मैं तुम्हारे कांटेक्ट पे फोन करूंगा, तो बोल भाई तुझे किसके नंबर चाहिए, मेरे अंकल के, मेरे मामा के, मेरे पड़ोसी के, मेरे सिस्टर के, मैं तुमको सारे नंबर भेजता हूँ, और उसको व्हाट्सएप पे वो सारे नंबर भेज दो। एक ग्रुप बना लो, सीधा उसको भेज दो 30-35 नंबर। हाँ, आपको क्या करना, डायरेक्ट कहना, आप मेरे रिलेशन में फोन करोगे मैं डरूंगा नहीं, आपको नंबर ढूंढने की मेहनत भी नहीं करनी है, कॉन्टेक्ट एक्सेस करने की मेहनत भी नहीं करनी है। कोई कहता है मैं रिकवरी एजेंट फोन करूंगा, तो आप तुरंत उसका नंबर सेव करो, ये सारे नंबर उसको भेज दो, ले भाई मेरे सारे रिश्तेदार को फोन कर ले, इनसे पैसा वसूल कर ले, खत्म, तनाव ही नहीं। बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट आइडिया, देसी जुगाड़। टेक्निकल अंशु जी ने कहा देसी जुगाड़। और सबसे अच्छी बात ये, अंशु जी से अब मेरी मुलाकात होने वाली है इंदौर में। जी जी। अंशु जी इंदौर आएंगे। जी जी। यू नीड फोकस ऑन योर हेल्थ सर। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, अब वास्तव में बुखार कल सारी रात रहा, दिन में रहा, 2 इंजेक्शन के सारे अभी वक्त बैठा हूं, तो थोड़ा मुझे रेस्ट करना जरूरी है। और अब तनाव नहीं लेना है। जो साथी आशु जी अग्रवाल से जुड़ना चाहें जुड़े, उनका सपोर्ट ले, ऐसे अनुभवी चीजों का लाभ उठाए, कोई तनाव नहीं है। और दीपावली के आसपास हम नए सेटलमेंट प्रपोजल पे विचार करेंगे। और जो साथी कोटा में जुड़ना चाहते हैं, जो साथी मुझसे जुड़े हुए हैं कोटा इंदौर में, वो सीधे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस नाम भेज देना। जो नहीं जुड़े हुए हैं वो अपना नाम रजिस्टर्ड करा सकते हैं ऑफिस के नंबर पे। एमपी साहब जो कॉन्टेक्ट एक्सेस हो गए वो हो गए, उनका अपन अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये कर दो, वो डाउनलोड कर दो, जो हो चुका वो हो चुका उनके सिस्टम पे। तो विदा लें आशु जी। जी सर।